Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Akram Ahmad teaching mathematics, statistics and economics since 1999. One of the most important topic of calculus. Calculus, derivatives, limits, इंटीग्रेशन, रियल लाइफ के अंदर इस्तेमालात। सबसे अहम डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या बता रहा होता है? द रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स में इस्तेमालात, केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द मार्जिनल कॉस्ट, द मार्जिनल रेवेन्यू। जहां मार्जिनल का वर्ड आ जाए समझ जाए डेरिवेटिव्स। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल। द स्मॉल चेंज, परसेंटेज चेंज, डेरिवेटिव्स। आज एप्लीकेशन ऑफ हायर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Second order derivative, the higher derivatives. The maxima and minima, the maximum value and the minimum value of the given function. There are different types of function according to the degree. Linear, quadratic, cubic, biquadratic, which is also known as quartic. तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने से पहले हम उसके कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेशन समझते हैं। द मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, डेरिवेटिव्स के एक इस्तेमाल। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, वो डिपेंड करेगा उस फंक्शन के नेचर पे। लीनियर है तो देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्ट्रेट लाइन में मिनिमा मैक्सिमा नहीं होता, इनफाइनाइट होता है दोनों डायरेक्शंस। हाँ, अगर वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स हो तो y की वैल्यू फिक्स हो जाती है। लेकिन जब कोई कर्व आ जाए, लाइक क्वाड्रेटिक, पैराबोला, क्यूबिक, डिग्री 3 या बाइक्वाड्रेटिक डिग्री 4, so sometime function has no minima, no maxima. The best example is the linear function. Second example, जहाँ derivative of the function जो है वो जीरो के इक्वेट किया जाए और एक अनडिफाइंड एक्सप्रेशन आ जाए, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट आ जाए। बहुत सारे सवाल आते हैं इससे। इसी वजह से लिखा होता है फाइंड मिनिमा और मैक्सिमा और बोथ इफ पॉसिबल। लेट्स सी, अगर एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो है एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ए, यानी जिस पॉइंट में x की वैल्यू a हो, एफ ए इज अ स्टेशनरी। स्टेशनरी निकला है स्टेशन से, स्टेशन का मतलब साकिन। हमें पता है कि कर्व जो है वो टर्निंग पॉइंट उसका आएगा, मिनिमम से मैक्सिमा की तरफ जाएगा या इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, फिर कुछ सेकंड के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। एक सिंपल सी बात है, हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ लेते हैं, लेकिन जब बॉल ऊपर की तरफ जाए एक लम्हे के लिए उसका फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कर्व शिफ्ट हुआ नीचे से ऊपर, एक लम्हे के लिए स्टॉप हो गया। इट मींस द रेट ऑफ चेंज मस्ट बी 0। दैट्स व्हाई वी टेक dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 फॉर द वैल्यू ऑफ x। वो पॉइंट मालूम करने के लिए हम dy ओवर dx को 0 के इक्वेट करते हैं। सिंपल दो ही वजह है कि स्टेशन
साकिन। स्टेशनरी वैल्यू वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग से टर्निंग पॉइंट पे आया, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग पे आ गया। तो टर्निंग पॉइंट, a stationary point is called a turning point. स्टेशनरी पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाएगा जो एक टर्निंग पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे ये द फंक्शन मिनिमम वैल्यू को शो करेगा या मैक्सिमम को, या मैक्सिमम या मिनिमम। हम बात कर रहे थे इसके रूल की। तो वैल्यू ऑफ y जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा, तो पहले dy ओवर dx को 0 के बराबर लेंगे, लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी, कोई कांस्टेंट। फिर हमने dy ओवर dx की वैल्यू को 0 देखा एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट a। इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम वैल्यू इंडिकेट होगा फंक्शन का, यानी डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट x इज इक्वल टू a। हो सकता है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा, और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो 3 स्टेप्स हो गए। dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, पहले हमने डेरिवेटिव किया फंक्शन का, 0 के इक्वेट किया। अगर वो अनडिफाइंड स्टेटमेंट बना दे तो वहीं समझ जाएंगे इट हैज नो मिनिमा एज वेल एज नो मैक्सिमा। लीनियर फंक्शन, इसी वजह से इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वेट करते हैं तो ये अनडिफाइंड कर देता है। मिसाल के तौर पर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इट इज ए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ही ए के बराबर यानी कांस्टेंट के बराबर आया। जब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर लेंगे तो a इज इक्वल टू 0, यानी कोई कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज 3 इज इक्वल टू 0। इट इज इम्पॉसिबल स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई द लीनियर फंक्शन हैज नो मिनिमा एज वेल एज नो मैक्सिमा। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया, अगर एग्जिस्ट कर रहा है मिनिमा या मैक्सिमा तो आपने क्या किया, उसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। इसीलिए इसका नाम रखा गया एप्लीकेशंस ऑफ हायर डेरिवेटिव्स। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है? सबसे पहले सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, एडमेस ओ लेवल के अंदर। नंबर 3 बीकॉम के अंदर स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स का कोर्स आता है, उसमें डेरिवेटिव्स। फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एमए, बीए वाले वो पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाए। कैलकुलस पढ़ते हैं, जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते हैं, जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ते हैं। फिजिक्स में इस्तेमाल हो रहा है डेरिवेटिव्स का। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो एप्लीकेशंस है हायर डेरिवेटिव के वो आगे बहुत सारी जगह पे है। हम बात कर रहे थे कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू इंडिकेट करेगा, अगर नेगेटिव आया तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। लीनियर नो मिनिमा नो मैक्सिमा, रीजन बताया। क्वाड्रेटिक आइदर मिनिमा और मैक्सिमा। आपको याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो वो पैराबोला कहलाता है। तो जब आपके पास पैराबोला ऊपर से ओपन हो, ये कब होगा, जब ए पॉजिटिव हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। इससे भी साबित हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो होगा वो यकीनन एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल हो जाएगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स भी तो स्लोप को इंडिकेट करता है एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। इसका मतलब dy over dx is 0 for this point, it means कि slope of the line is 0। ये मिनिमा आ गया। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और a लेस देन क्या होगा, 0। यानी आपने क्वेश्चन देखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, it is fx, so it has minimum value। why? The coefficient of x square is positive। क्यूबिक फंक्शन समटाइम इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमा दोनों ही आएगा, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट में आएगा, एक पॉइंट पे मिनिमम आएगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम। टर्निंग पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये जो टॉपिक था वो उसका स्टार्ट था,
बेसिक से स्टार्ट किया मैक्सिमा मिनिमम। इसके क्वेश्चंस, इसके वर्ड्स प्रॉब्लम देखने के लिए कुछ इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इनकी वीडियोस अलग से बनाई जाएगी, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, पास्ट पेपर भी और एप्लीकेशंस ऑफ हायर डेरिवेटिव्स के वर्ड्स प्रॉब्लम। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से आपको बहुत सारे टॉपिक्स स्टार्ट यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।